हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एमबीबीएम का जो थर्ड सेशन पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था कि अपने जो डेटा बाइंडिंग है वो हमने यहाँ पे व्यू मॉडल के थ्रू किया था। कि हम व्यू मॉडल जो हमने ये व्यू मॉडल हमने जो बनाया था, ये व्यू मॉडल, तो यहाँ पे हम इस व्यू मॉडल के थ्रू हमने यहाँ पे ये हम लेआउट जो डेटा बाइंडिंग है वो हमने यूज किया था। यहाँ पे हमने अपने व्यू मॉडल का जो हमने पाथ दिया था पूरा, जैसे मैंने बताया था कि जो ये पाथ होता है जिस पैकेज के अंदर होता है वो पूरा पाथ यहाँ पे देना होता है। जो हमने अपने व्यू मॉडल बनाया था, यहाँ पे डेटा बाइंडिंग बनाई थी, और हमने इस डेटा बाइंडिंग के थ्रू हमने यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे असाइन किया था, हमने यहाँ पे डायरेक्टरी टैग्स के यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी ना गेट करके हमने यहाँ पे अपनी जो यूज़र आईडी है, जो यहाँ पे हम गेट करेंगे व्यू मॉडल पे यूज़र आईडी और ये पासवर्ड, तो हमने यहाँ डेटा बाइंडिंग करके यहाँ पे जैसे हैज़ ये @ इक्वल टू और सेमी कॉलम, ये है कर्ली ब्रेकेस एंड यहाँ पे हमने व्यू मॉडल जो यहाँ दिया था, ये व्यू मॉडल जो वेरिएबल का यहाँ पे नेम दिया था उसके नेम और डॉट हम ये सारे यहाँ पे किया था डॉट यूज़र आईडी। ये जो यूज़र आईडी थी ये यहाँ पे थी, ये वाली यहाँ पे हमें गेट हो जाएगी। वैसे ही पासवर्ड में भी दिया था कि ये पासवर्ड भी यहाँ पे गेट हो जाएगा। ये पासवर्ड जो यहाँ पे हमारा है, जो भी हम इनपुट बॉक्स में देंगे यहाँ पे हमें मिल जाएगा। फिर हमने ये मैथड ये अपना ये इंटरफेस बनाया था जिसमें हमने लॉगिन स्टार्टेड, ऑन लॉगिन सक्सेस, ऑन लॉगिन फेल्योर, ये सारे हम मैथड बनाए थे, अपने फंक्शन बनाए थे अपने इंटरफेस में, और हमने इसको अपने एक्टिविटी में हमने किया था। एक्टिविटी में ये ऑन लॉगिन स्टार्टेड, ऑन लॉगिन सक्सेस, ऑन लॉगिन फेल्योर, और हमने यहाँ पे टोस्ट प्रिंट कराया था और ये फेलियर में ये मैसेज प्रिंट कराया था। तो ये हमने यहाँ पे अपना लॉगिन लिसनर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। जो हमने यहाँ पे मेथड बनाए थे वो सारे मेथड यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किए थे, पिछली वीडियो में ये सारे हमने किए थे। तो आइए हम आगे इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या होगा कि जो ये लॉगिन लिसनर है, हम क्या करेंगे, ये जो बटन की क्लिक पे जो हमने लॉगिन, ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन खोल लेते हैं, जो इस बटन पे क्लिक करेगा तो इस बटन के क्लिक पे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, लॉगिन बटन क्लिक, ये वाला फंक्शन हमने कॉल होगा, बटन के क्लिक में कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ये हम जाएंगे बटन पे, और बटन पे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम मेथड देंगे, हमारे फंक्शन देंगे यहाँ पे ऑन लॉगिन @ यहाँ पे हम देंगे @ और कर्ली ब्रेकेस, और यहाँ पे हमने व्यू मॉडल बनाया तो लॉगिन व्यू मॉडल और डॉट, और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये सेम नाम होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। जो भी यहाँ पे नाम देंगे सेम नाम यहाँ पे भी देंगे। तो हमने ये दे दिया अपना मेथड, तो ये बटन के क्लिक पे ये मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। तो बटन के क्लिक में ये कॉल हो जाएगा, कॉल कर लिया हमने। अब हम जाएंगे अपनी एक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पे हम बाइंडिंग एक वेरिएबल बनाएंगे बाइंडिंग का, बाइंडिंग, और ये बाइंडिंग इक्वल टू, जो बाइंडिंग है बाइंडिंग इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे डेटा बाइंडिंग यूटिल, ये क्लास लेंगे। यहाँ पे हम देंगे
कॉल करेंगे सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू, यहाँ पे पहला पैरामीटर जाएगा, जो हम यहाँ पे पहला पैरामीटर देंगे दिस, जो हम जो इस एक्टिविटी के अंदर है तो करंट एक्टिविटी का दिस रेफरेंस देंगे, तो हमने दिस दे दिया। और सेकंड पैरामीटर हम देंगे और लेआउट की आईडी देंगे, तो आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी लॉगिन, तो ये हम देंगे। और इसको हम इसको हम कास्ट कर लेंगे इस तरह से, बाइंडिंग इस तरह से। ये हमने यहाँ पे अपनी बाइंडिंग गेट कर ली और इसको हम हटा देंगे। अब क्या करेंगे, हम व्यू मॉडल को हम एक्सेस करेंगे। तो व्यू मॉडल यहाँ पे वेल व्यू मॉडल वेल व्यू मॉडल, जो हम व्यू मॉडल यहाँ पे एक्सेस करेंगे, अपने जो व्यू मॉडल यहाँ पे जो ये व्यू मॉडल जो बनाया है इसको हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स क्लास और डॉट ऑफ, और यहाँ पे हम देंगे ऑफ। पहला यहाँ पे जो पैरामीटर जाएगा, जो हमारा जाएगा, तो करंट एक्टिविटी का दिस जाएगा और डॉट, फिर यहाँ पे हम गेट करेंगे अपने व्यू मॉडल प्रोवाइडर को। तो हमने जो यहाँ पे हम मॉडल देंगे अपना जो व्यू मॉडल बनाया है, और यहाँ पे ये इस तरह से ये हमने अपना व्यू मॉडल दे दिया। और व्यू मॉडल दे दिया, और इस व्यू मॉडल को हम अपने बाइंडिंग के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे है लॉगिन व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम यहाँ पे सेट करेंगे हमने यहाँ पे व्यू मॉडल को हमने इसमें असाइन कर दिया, बाइंडिंग के साथ अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथ लिसनर, हम यहाँ पे व्यू मॉडल का जो ऑथ लिसनर, वहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। लिसनर को हम तो ये करेंगे ऑथ व्यू मॉडल और हमारा लॉगिन लिसनर, ये हमारा यहाँ से हो गया। तो इतना हमने कर दिया। तो अब हमारे यहाँ पे लॉगिन लिसनर को हमने यहाँ से अटैच कर दिया, यहाँ से हमने यहाँ पे बाइंडिंग कर दिया, डेटा बाइंडिंग यूटिल क्लास का यूज करके हमने यहाँ पे ये कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये व्यू मॉडल को एक्सेस कर लिया, जो हमने ये व्यू मॉडल ये जो बनाया है यहाँ पे, ये इस व्यू मॉडल को एक्सेस कर लिया। फिर हमने यहाँ पे अपने बाइंडिंग के साथ हमने अटैच कर दिया व्यू मॉडल को, और फिर व्यू मॉडल में हमने लिसनर को कॉल कर लिया, लिसनर कॉल बैक कर लिया। तो अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो हमने सारा कोड यहाँ पे लिख लिया है। तो आइए हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, और हम तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो जो बटन के क्लिक पे जो कॉल होगा हमारे व्यू मॉडल का, जो हमने यहाँ पे दिया था, ये जो मेथड है जो हमने कॉल किया था हमने बटन के क्लिक पे, ये तो जब बटन के क्लिक पे कॉल होगा हमारा ये कॉल होगा। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और
लॉन्च हो रहा है हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब देखिए हम बटन में क्लिक करते हैं, क्या होता है गाइज, यहाँ पे बटन के क्लिक पे कॉल नहीं हो रहा, तो हमने शायद ये मेथड जो है ये गलत दे दिया है यहाँ पे। ये सॉरी, यहाँ पे हमने दिस नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे हमने दिस नहीं दिया, दिस करना पड़ेगा, यहाँ पे दिस देना पड़ेगा, तब हमारा जो लिसनर है वो काम करेगा। यहाँ दिस डालना हमने यहाँ पे भूल गया था मैंने, तो सॉरी। यहाँ पे हम दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और फिर देखते हैं हमारा क्लिक बटन कॉल करता है या फंक्शन हमारा कॉल होता है कि नहीं होता। हमने यहाँ पे दिस देना भूल गए थे यहाँ पे, तो अब हमने दिस यहाँ पे दे दिया है, इसलिए वर्क नहीं कर रहा था वो। तो अब हमने हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, इसको हम देखते हैं। हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो गया, रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब देखो क्लिक करते हैं, ये देखो क्लिक करने में हमारा कॉल करने लगा। यहाँ पे हमने दिस देना भूल गए थे, इसलिए काम नहीं कर रहा था। तो हमने देखो लॉगिन स्टार्टेड, लॉगिन इनवैलिड पासवर्ड। तो जब हमने यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगा रखी है ये कि यूज़र नेम इज एम्प्टी और नल और पासवर्ड इज, तो ये वाला मैसेज, ये वाला फेलियर, ये वाला मैसेज ये कॉल हो रहा है और ये वाला कॉल हो रहा है, तब ये टोस्ट हमारा यहाँ पे ये टोस्ट प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ और देते हैं, यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दे देते हैं, जैसे यूज़र नेम यहाँ पे @gmail.com और यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे हमने ABC दे दिया, ABC gmail.com और यहाँ पे हम देते हैं पासवर्ड 1 2 3 4 5, कुछ भी दे दें। और अब हम इसमें अपना बटन का क्लिक हम करते हैं, ये देखो ऑन स्टार्टेड ऑन सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ कि कौन सा मेथड कॉल, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ कि हमें यहाँ इनपुट नहीं मिला, तो एल्स के अंदर गया, एल्स के अंदर लॉगिन सक्सेस वाला यहाँ पे कॉल कर दिया और यहाँ पे हमारा ये वाला मेथड ऑन सक्सेस, ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो गया, क्योंकि दोनों इम्पटी या नल नहीं मिल रहे हैं। तो पहले ऑन स्टार्टेड कॉल हुआ, फिर लॉगिन सक्सेस कॉल हुआ। तो इस तरह से हमारा बटन के क्लिक पे ये कॉल मेथड कॉल हो रहा है कि जब क्लिक करेगा तो ये वाला बटन के क्लिक में कॉल होगा, और जब ये इम्पटी होगा, अगर कुछ इम्पटी होगा, हम यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देंगे तो ये वाला कॉल हो रहा था, जब हम दे देंगे तो सक्सेस वाला कॉल हो रहा था और ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा था। तो इस तरह से हमारा ये कॉल हो रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि API के थ्रू हम वैलिडेशन और ये लॉगिन कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल शेयर कीजिए, और या कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।